नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 5, 8 एंड 15। फोर्थ प्रोपोर्शनल के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फोर्थ इफ फोर क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर रिलेटेड एज, अगर फोर क्वांटिटीज इस तरह रिलेट करें कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, देन डी इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो डी जो है वो फोर्थ प्रोपोर्शन कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है 5, 8 एंड 15। यहां हम इसमें लिखेंगे लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, हमने इसको सपोज कर लिया कि फोर्थ प्रोपोर्शनल हमारे पास x है, तो ये हमारे पास वैल्यूज प्रोपोर्शन में कैसे लिखी जाएंगी कि ये आ जाएगा हमारे पास 5 रेशो 8 प्रोपोर्शन 15 रेशो x। ठीक है, अब उसी तरह के तरीके से हम सॉल्व करेंगे जैसे आप छोटी क्लासेस में भी सॉल्व करते हैं या क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है, x मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 15। ये आ रहेगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 5। तो ये नेक्स्ट लिखेंगे हम x इज इक्वल टू 5 3 जार 15, कैंसिल हो जाएगा, ये 8 3 जार 24। तो 24 हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है बेटे, नेक्स्ट जो है वो हम सॉल्व करते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, हमारे पास दिया है जो क्वेश्चन है 4x पावर 4 कॉमा 2x क्यूब कॉमा 18x पावर 5। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू एक्स। एक्स की बजाय अब हम कोई और वेरिएबल ले लेते क्योंकि एक्स ऑलरेडी इसमें है, हम सपोज कर लेते कि वाई है ये। ठीक है, तो इनमें प्रोपोर्शन क्या होगा सभी वैल्यूज में, अब ये होगा 4x पावर 4 रेशो 2x क्यूब प्रोपोर्शन 18x पावर 5 रेशो y। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या रहेगा हमारे पास, y मल्टीप्लाई बाय 4x पावर 4 इज इक्वल टू 2x क्यूब मल्टीप्लाई बाय 18x पावर 5। क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि फोर्थ प्रोपोर्शनल है हमारे पास, यह रहेगा 2x क्यूब मल्टीप्लाई बाय 18x पावर 5 अपॉन यहां रहेगा 4x पावर 4। ठीक है जी, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको y इक्वल आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन में, ये 4 2 2 जार 4, इसको किसी और कलर से कैंसिल करते हैं, 2 2 जार 4 है ये, और इसके बाद 2 9 जार 18, ये कैंसिल हो गया, ये x पावर 4 है, ये 3 और 4 में से एक पावर रह जाएगी, फिर 1 पावर इसको कैंसिल करके इसको 4 बना देगी। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास जो बाकी वैल्यूज बचती हैं वो क्या होगा, एक तो हमारे पास ये 9 रह जाएगा एज अ कांस्टेंट और वेरिएबल के तौर पे हमारे पास आएगा x पावर 4। ठीक है, क्योंकि बाकी वैल्यूज जो हमने कैंसिल कर दी। 9x पावर 4 इज द फोर प्रोपोर्शनल इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, यही क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कुछ इस तरह से है हमारे पास कि ये वैल्यू दी है, इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे, यहां लिखेंगे लेट
फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब इसको हम प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 a पावर 5 b पावर 6 रेशो 10a स्क्वेयर b पावर 5 प्रोपोर्शन 21 a क्यूब एंड b क्यूब रेशो x। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है हमारे पास, यानी एक्सट्रीम वैल्यूज का प्रोडक्ट क्या आएगा 15 a पावर 5 एंड b पावर 6। ये इक्वल होगा 10a स्क्वेयर b पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 21 a क्यूब एंड b क्यूब। यहां से हमारे पास x आ जाएगा 10a स्क्वेयर b पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 21 a क्यूब एंड b क्यूब अपॉन 15 a पावर 5 एंड b पावर 6। अब हम करेंगे इनको कैंसिल। कैंसिल कैसे होगा ये देखें हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये 5 पे कैंसिल हो रही हैं। 5 2s are 10, 5 3s are 15, ये 3 1s are 3, 3 7s are 21। ये कांस्टेंट वैल्यूज़ कैंसिल हो गई है। अब वेरिएबल्स की बात करते हैं, ये a की पावर 3 है, ये a की पावर 2, ये हो जाएगा a पावर 5, तो ये a पावर 5 नीचे भी ये कैंसिल हो गया। ये ऊपर देखें, अब ये b की पावर 6 है तो 3 में से 6 में से 3 माइनस करें, यहाँ 3 रह जाएगा। अब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये रह जाएगा 2। तो ये हमारे पास जो बाकी क्वेश्चन का आंसर होगा वो 7 2s are 14 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे a कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन b की पावर हमारे पास है जो कि स्क्वायर फॉर्म में है, यानी 14b स्क्वायर इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं जी इसका फोर्थ पार्ट, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से दिया गया है जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। इसमें भी हमने फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू, यहाँ x ऑलरेडी है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं y। ठीक है, अच्छा जी, अब कैसे लिखा जाएगा इसको, ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 11x और प्लस 24 कॉमा, सॉरी कॉमा नहीं लिखना क्योंकि हम प्रोपोर्शन में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम रेशो लिखेंगे x माइनस 3 प्रोपोर्शन 5x पावर 4 माइनस 40x क्यूब रेशो y। ठीक है जी, यहाँ लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज इज इक्वल टू, राइट साइड पे आएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज क्या आएगा हमारे पास, y इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू 5x पावर 4 माइनस 40x क्यूब। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर इसको ओवर में लाएंगे। यह रहेगा x माइनस 3 और इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। अब 5 कॉमन आ रहा है और x क्यूब कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे 5x क्यूब। ठीक है जी, बाकी रह जाएगा हमारे पास x माइनस 8। ठीक है, x माइनस 8 रह जाएगा, ये ओवर में आ जाएगा हमारे पास। अब इसको इधर लाकर डिवाइड करते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वेयर माइनस 11x और प्लस 24। ठीक है, और ये इक्वल आ जाएगा यहाँ पे y के। अच्छा, अब देखें ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये वाली। अब देखें इनके कोई पेयर बनते हैं, अगर तो इनके कोई पेयर बनते हैं हम उनके पेयर बना देते हैं, पेयर बना के फिर उसको देखें कैंसिल होता है। ये मल्टीप्लाई करें 24 बने और ऐड करें तो हमारे पास 11 बने।
ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे 8 और 3 इसके पेयर बन जाएंगे। फैक्टराइजेशन मैं यहाँ पे साइड पे कर देता हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 11x और प्लस 24, ये आ रहेगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर और माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें से कॉमन आ गया हमारे पास x, तो इसको लिखेंगे हम x माइनस 8 माइनस 3 x माइनस 8। तो यहाँ हमारे पास आ रहेगा x माइनस 3 और x माइनस 8। ठीक है, यही वैल्यू हम इसके नीचे राइट कर देते हैं अब। तो ये आ रहेगा हमारे पास x माइनस 3। अच्छा, ये जो वैल्यू है ना, इसको हम पहले भी लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे हम x माइनस 8, क्योंकि ये कॉमन ली गई थी वैल्यू। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको 5x क्यूब। अब आएगा हमारे पास ओवर में x माइनस 3 और x माइनस 8। ठीक है, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन की है हमने इस वैल्यू की। अच्छा, x माइनस 3 देखिए, x माइनस 3 से कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, और x माइनस 8 जो है वो x माइनस 8 से कैंसिल हो रहा है। जब ये वैल्यूज़ कैंसिल हो गई तो हमारे पास आंसर रह जाएगा 5x क्यूब। ठीक है जी, 5x क्यूब जो है वो हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो इसका 5, जो कि कुछ इस तरह से है कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हम लिखेंगे यहाँ पे लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि यहाँ पी क्यू है इसलिए एक्स लिख देते हैं। अब ये आ जाएगा हमारे पास रेशो में पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब रेशो पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर प्रोपोर्शन पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर रेशो एक्स। देखिए यहाँ लिखेंगे हम फिर वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज़ के। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इज इक्वल टू मीन वैल्यूज़ क्या है, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, ये आ रहेगा हमारे पास पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है वो इसको इधर लाकर डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगी फिर x की वैल्यू। ये आ रहेगा पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर को मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये बनेगा p प्लस क्यू और p माइनस क्यू टाइम्स पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर। अब हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता ये है कि हम इसको एक्सपेंड कर दें, या जो एक्सपेंड है उसको हम स्क्वीज कर दें या उसको शॉर्ट कर दें। तो मैं इसी को पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब को नीचे लिखने की बजाय मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देता हूँ। ये आ जाएगा हमारे पास p प्लस क्यू, ठीक है जी, और ये आ जाएगा हमारे पास पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर। ये जो फार्मूला है जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी नीचे, यानी ये फार्मूला इसके इक्वल होता है। अब देखिए कैंसिल हो रही है वैल्यूज, p प्लस क्यू जो है ये p प्लस क्यू से कैंसिल हो रहा है और ये वैल्यू जो है इस वैल्यू से कैंसिल हो रही है। तो हमारे पास फाइनली आंसर जो है x का वो आ जाएगा p माइनस क्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये सॉल्व हो जाता है इस तरह। इसके बाद 6th वाला पार्ट जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी है उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसमें भी हमने फोर्थ प्रोपोर्शनली फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम एज इट इज जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते आए हैं, यहाँ लिख रहे हैं लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज प्रोपोर्शन में लिख देते हैं। अब ये आ रहेंगी हमारे पास पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर इंटू पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर रेशो
पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, प्रोपोर्शन आ जाएगा हमारे पास अब ये पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब रेशो एक्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा आगे करके लिख लेते हैं जी। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये प्रोपोर्शन के नीचे कोशिश होती है कि इक्वल का साइन आए। प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज क्या रहेगा हमारे पास, एक्स टाइम्स यहाँ पे है पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर और पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू, मीन वैल्यूज क्या है हमारे पास, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर और है ये हमारे पास पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। अब देखें ये वैल्यू को इधर लाके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, इसको ऐसे लिख देते हैं क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, लेकिन ये वैल्यू सिंप्लीफाई हो रही है, इसको लिखेंगे हम p माइनस क्यू और ये आ जाएगा पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर, ये फार्मूला है ये भी। ओवर में आ जाएगा हमारे पास बेटे ये वाली वैल्यूज। अब ये है पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, इसको भी मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ कि p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, ठीक है। ये वैल्यू जो है पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, इसको मैंने p प्लस क्यू p माइनस क्यू लिखा। फिर हम ये वाली वैल्यू को ऐसे लिख देंगे, ये है पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर, ठीक है जी। अब हम कैंसिलेशन करते हैं जी, जो वैल्यूज कैंसिल होती है तो उनको कर देते हैं। ये देखिए p माइनस क्यू से कैंसिल, ये सारी वैल्यू इस सारी वैल्यू से कैंसिल। अब ये हमारे पास है पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर ओवर ये वाली वैल्यू जो कि है p प्लस क्यू। यही हमारे पास इस क्वेश्चन में आंसर हम लिख देंगे इसका, ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ कहीं ना हमने कोई गड़बड़ की है। गड़बड़ इसलिए की है क्योंकि ये पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर होगा। ये प्रोडक्ट ऑफ, अब ये देखें ये पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब है, यहाँ मैंने पी स्क्वेयर लिख दिया है, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। अच्छा जी, फिर ये पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इधर आ जाएगा, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब ये आ जाएगा इधर। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुई है क्योंकि आंसर मुझे तवक्को नहीं थी कि ये आंसर आएगा, इसलिए अब मैं इसको ठीक कर देता हूँ यहीं पे बेटे। ये इसको फिर हम क्या करेंगे, पी क्यू प्लस क्यू क्यूब का भी फार्मूला ही होता है ना हमारे पास, तो उसका भी फार्मूला हम यहाँ पे ओपन कर देते हैं। पी क्यूब और जो हमारे पास है प्लस क्यू क्यूब, उसका फार्मूला क्या है, वो है जी हमारे पास फार्मूला पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू और प्लस क्यू स्क्वेयर। ओवर में आ जाएगा हमारे पास ये जो p प्लस क्यू बचा हुआ है। अब मैं इसी से आगे कर रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व। ये p प्लस क्यू से बच जाएगा तो हमारे पास x का आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला, यानी पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू और प्लस क्यू स्क्वेयर। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है।